हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज McGregor's theory X and theory Y. Both these theories are important part of the business management and have frequently been asked in the examination. If you guys are preparing for UGC NET or any other competitive exam which is related to the subject commerce or management, then this video will surely gonna help you in your preparation. Earlier we have discussed the Herzberg's two-factor theory or the maintenance theory. So if you haven't watched it, so go to the playlist section and you can watch it there. So before starting this session, I would request you to please subscribe the channel if you haven't subscribed it yet, and don't forget to press the bell icons to never miss any update from my channel. So let's begin with our topic. The theory X and theory Y. Both these theories were propounded by Douglas McGregor in 1960. Okay. So he formulated this theory X and Y, suggesting the two aspects of the human behavior. तो ये जो थ्योरी थी मोटिवेशन की, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों को ही डेवलप किया था डगलस मैकग्रेगोर में 1960s में। और उन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से ये समझाना चाहा कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वर्क प्लेस पे वो कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ते क्यों हैं। हम ये पता लगाने के लिए पढ़ते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे खुद को मोटिवेट करता है उस जॉब के लिए, क्या उसकी नीड्स होती हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो कैसे खुद को मोटिवेट करता है और उस जॉब को जो है परस्यू करता है, और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो बन जाती हैं, फॉर्म ले लेती हैं मोटिवेशनल थ्योरीज़ का। जैसे कि हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में उन्होंने दो फैक्टर्स के बारे में बताया, मेंटेनेंस फैक्टर्स और हाइजीन फैक्टर्स। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, जो कि एक नेगेटिव साइड को दर्शाता है और एक पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डगलस मैकग्रेगोर ने फाउंड किया इसे 1960 में, और उन्होंने दो एस्पेक्ट जो कि थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैसा ह्यूमन बिहेवियर कब पॉजिटिव हो सकता है और कब नेगेटिव हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में बताया। द टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ एन इंडिविजुअल्स, वन ऑफ विच इज़ नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला होगा वो हम थ्योरी एक्स में पढ़ेंगे, और जो पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होगा वो हम थ्योरी वाई में पढ़ेंगे। ओके, नाउ द थ्योरी एक्स एंड वाई वर फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय द मैकग्रेगोर इन हिज बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस नेम बिकॉज मेनी अ टाइम्स it is also asked that in which book the McGregor has suggested these theories. तो उनकी जो बुक थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, उसमें इन्होंने इसके बारे में बताया। ओके, जो थ्योरी एक्स थी वो अथॉरिटेरियन थी। ओके, एंड द अदर वन द थ्योरी वाई वॉज पार्टिसिपेटिव। अथॉरिटेरियन मतलब जहाँ पे एक ही सिर्फ होता है, आपको ऑर्डर्स देता है एक ही बॉस, और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मीन्स थोड़े बहुत लेज़ी होते हैं या फिर अपने काम को डिसलाइक करते हैं, इस तरह से। और पार्टिसिपेटिव जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट होता है, सब लोग मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उस तरीके से। ओके, अब इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक पिक्चर में जैसे लिखा है थ्योरी एक्स एंड वाई, नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग लाइक व्हेन कैन आई गो होम। सो ही ऑलवेज थिंक्स लाइक अपना काम कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करके हम क्या करें, घर पहुँचे। लेकिन ये जो थ्योरी वाई वाला इंडिविजुअल होगा, ये और अपने इनोवेशन पे, खुद को डेवलप करने में, नए नए आइडियाज़ डेवलप करेगा, इनोवेट करेगा, और ये काम को मन लगा कर करता है। तो ये दोनों बेसिक पर्सपेक्टिव हो गए जिस पे कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बेस्ड है। Theory X stands for the set of traditional beliefs held, while Theory Y stands for the set of beliefs based on the researchers in behavioral science which are concerned with modern social views on the man at work. तो थ्योरी एक्स जो है वो थोड़ी ट्रेडिशनल बिलीव्स पे बेस्ड है, और वहीं पर थ्योरी वाई जो है वो मॉडर्न सेट ऑफ व्यूज़ पे
जो कि हमारे आज के ज़माने में जो जिनकी ज़रूरत होती है उन सारे व्यूज़ पे बेस्ड है। इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये कहती हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी एक्स के पॉइंट्स को और फिर हम लोग थ्योरी वाई को देखेंगे। तो यहाँ जो थ्योरी एक्स थी वो एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे बेस्ड थी और जहाँ का स्टाइल कैसा था, अथॉरिटेरियन था, यानी कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता, जो भी बॉस के ऑर्डर्स होंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो जो अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये उस पर बेस्ड है। ओके, तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि एम्प्लॉयज़ इनहेरेंटली डिसलाइक्स द वर्क एंड विल अटेम्प्ट टू अवॉइड इट। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे थ्योरी एक्स वाले, वो इनहेरेंटली उनको काम करना बिल्कुल नहीं पसंद होगा और वो सारे अटेम्प्ट्स करेंगे कि उनको काम ना करना पड़े, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं काम को। सिंस एम्प्लॉयज़ डिसलाइक्स द वर्क दे मस्ट बी कोएर्स्ड, कंट्रोल और थ्रेटन्ड विद द पनिशमेंट। तो जहाँ कि अब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने टारगेट्स उनको दिया गया है वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, तो जो उनका बॉस होगा, जो भी उनका सुपीरियर होगा, वो क्या करेगा, वो उन्हें पुश करेगा कि भाई टारगेट है तो इसे पूरा करो। तो यहाँ पे ऐसे कोवर्जन और कंट्रोल करने का कंसेप्ट जो है आ जाता है। उनको थ्रेटन करते हैं कि अगर ये नहीं किया तो तुम्हारा डिमोशन कर देंगे या कुछ ऐसा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी एक्स में जो है एम्प्लॉयज़ बिल्कुल ही लेज़ी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एम्प्लॉयज़ विल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल। तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो भी उनकी ड्यूटी होती है उसे भी अवॉइड करते हैं और सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल, और वो इंतज़ार करते हैं कि कब उनको कहा जाए, कब उन्हें ऑर्डर मिले तब वो काम करें, ठीक है। तो उनको बार बार पुश करना पड़ता है कि काम करना है। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मोस्ट वर्कर्स प्लेस सिक्योरिटी अबव ऑल अदर फैक्टर्स एंड विल डिस्प्ले लिटिल एम्बिशन। तो ये बिल्कुल बहुत ही कम एम्बिशियस होते हैं, इनकी ज़्यादातर कोई एम्बिशन नहीं होती है। इनके लिए जॉब सिक्योरिटी जो है ज़्यादा मैटर करती है, ठीक। इनको प्रमोशन की कुछ नहीं पड़ी होती, बस जॉब मिल गई तो अर्न एंड स्पेंड वाला जो एक कंसेप्ट होता है उसी पे काम करते रहते हैं कि कमाओ और खाओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, उनकी खुद की नीड्स जो होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, बिल्कुल एंटी सोशल जिसे कहते हैं। और इनडिफरेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इनको अपने इंटरेस्ट की पड़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने में जो है मेहनत करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है, जो गोल होता है, उसको उसमें ये बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं। Neither they are ambitious nor like the dynamic environment, nor they like the dynamic environment। तो इनके अंदर एम्बिशन भी नहीं होती, इन्हें प्रमोशन वगैरह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और जब चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है तो इन्हें वो भी नहीं पसंद। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोस्टली दीज एम्प्लॉयज़ आर कंसर्न विद फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो ये जो नीड्स हैं फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी, इनके बारे में मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी में बताया था। जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की नीड्स होती हैं ये वही वाली नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी, और इसके ऊपर जो ईगो नीड्स, सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारी नीड्स से इनको कोई लेना देना नहीं होता। ओके, इनको बस जो बेसिक नीड्स हैं फर्स्ट टू ऑर्डर की, उसको ही फुलफ़िल करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऊपर हमने की पढ़ा जैसा कि इनका स्वभाव लेज़ी होता है, काम को डिसलाइक करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं कि काम को ज़्यादातर जो है अवॉइड किया जा सके, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अवॉइड करते हैं, और जब इनको ऑर्डर मिले तब ये काम करेंगे। तो इससे देखने को मिल रहा है कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसका नेगेटिव साइड इन्होंने थ्योरी एक्स के माध्यम से जो है बताया है। ओके, अब इसके क्रिटिसिज्म्स क्या हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेटर मैकग्रेगोर कंक्लूडेड दैट थ्योरी एक्स अजम्पशंस अबाउट द नेचर ऑफ द मैन आर जनरली इनएक्यूरेट। इन्होंने मैकग्रेगोर जो थे, इन्होंने बाद में क्या कहा कि थ्योरी एक्स के जो इन्होंने अजम्पशंस लिए थे, डिसलाइकिंग द वर्क और इनहेरेंट अवॉइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह, तो ये कहा कि ये इनएक्यूरेट है। मोस्ट ऑफ द पीपल में ये सारी जो है क्वालिटीज़, ये सारे ट्रेट्स नहीं देखे जाते। तो इन्होंने खुद अपनी थ्योरी का ही क्रिटिसाइज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट डेवलप फ्रॉम दीज एजम्पशंस विल ऑफन फेल टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
तो वही सेम बात कही गई है कि जो ये वाले थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल में ज़्यादातर नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका बस मेन ऑब्जेक्टिव होता है खुद के इंटरेस्ट को पूरा करना, खुद की जो नीड्स है बस उतना सेटिस्फाई करना। इनको कुछ नहीं पड़ी होती कि हम और प्रमोशन करें और डेवलपमेंट करें खुद का, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये हो गए इसके क्रिटिसिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी एक्स अजम्पशंस टेंड टू स्ट्रक्चर कंट्रोल एंड क्लोज सुपरविजन फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ का स्ट्रक्चर भी जो होता है एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है और क्लोज सुपरविजन नीडेड होता है, क्योंकि वैसे ही लोग जो है काम करना पसंद नहीं करते, तो उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र अपॉइंट किया जाता है ताकि उन्हें वो टाइम टू टाइम जो है याद दिलाता रहे कि भाई ये काम करो, टारगेट है इसे कंप्लीट करो, ऑन टाइम काम कंप्लीट करो। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है मैनेजमेंट बाय डायरेक्शन एंड कंट्रोल may not succeed as it is a questionable way of motivating people whose physiological and safety needs are reasonably satisfied and whose social esteem and self-actualization needs are becoming predominant। तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है उन लोगों को मोटिवेट करना जो कि पहले से ही बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड लेकर काम कर रहे हैं, और उनके लिए मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो सिर्फ अपना जो बेसिक नीड्स हैं, फूड शेल्टर होम वाला और सेफ्टी नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के बारे में सोचते हैं। ऊपर उन अपना ही विकास करना उन्हें पसंद नहीं होता है। तो सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो ज़्यादातर जो है क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उनके लिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म बन जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्योरी वाई के बारे में। तो थ्योरी वाई जो है वो थोड़ी सी मॉडर्न कंसेप्ट्स पे बेस्ड है, मॉडर्न व्यूज़ को पढ़ती है, और ये पार्टिसिपेटिव होती है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करती है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, और अपनी एक पोस्ट से वो अगर काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा अपने आप को खुद को प्रमोट करना चाहते हैं कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर सकें अपने सोसाइटी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और अपनी नीड्स भी, इनकी नीड्स भी जो होती हैं वो हाई ऑर्डर वाली होती हैं। ओके, तो इसके क्या अजम्पशन से चलिए देखते हैं। पहला है एम्प्लॉयज़ डजेंट इनहेरेंटली डिसलाइक्स द वर्क। तो जो थ्योरी एक्स के अजम्पशंस थे वहाँ के सारे अपोजिट जो है यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को बताता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ डायरेक्टेड, प्रोग्रेसिव एंड सेल्फ मोटिवेटेड। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो खुद, उनको कोई पुश नहीं करेगा कि चलो काम करो, वो खुद से अपना टाइम जो है, अपना काम जो है टाइम पर कंप्लीट करते हैं, और प्रोग्रेसिव होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। दे व्यू वर्क एज बीइंग एज नेचुरल एज रेस्ट और प्ले। तो उनके लिए काम करना एक मतलब अच्छा, उन्हें अच्छा फील होता है कि वो काम अपना टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इफ़ दे आर कमिटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो उनको एक वो अपने खुद को ऑब्जेक्टिव से अटैच कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो हमें करना है, फिर चाहे जो भी हो। तो इस तरह से वे खुद को सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेट करते हैं और काम को जो है टाइम पर कंप्लीट कर लेते हैं। द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट इवन सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दे फुलफिल ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल देयर ड्यूटीज़ ऑन टाइम, एंड सो दे आर having a positive attitude towards their work. So the employees here in the theory Y are self-motivated and they try to accomplish their personal goals as well as their organizational goals, and these people are much more ambitious than those people which we have studied in theory X. Okay. Now the next point is the ability to make the innovative decisions is widely dispersed throughout the population. तो ये जो थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉयज़ हैं, इनके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि हमें कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, जिससे कि क्या हो, लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे काम को अप्रिशिएट करें। तो इनके अंदर, इन सब के अंदर जो है एक ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे काम को और अप्रिसिएशन मिले और हमको जो है प्रमोशन मिले। एम्प्लॉयज़ डिराइव द सेटिस्फैक्शन ऑफ, तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी जो है नीड्स कौन कौन सी इनको फुलफ़िल करनी होती हैं, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो की जो नीड वाली थ्योरी में फर्स्ट टू ऑर्डर वाली तो थ्योरी एक्स वाले लोग कंप्लीट कर रहे थे, और जो बाकी की हाई ऑर्डर नीड्स हैं इन्हें हम कहते हैं लो लेवल नीड्स और इन्हें हम कहते हैं हाई लेवल नीड्स। तो ये जो हाई लेवल वाली नीड्स हैं
ओके तो ये हम कौन फुलफ़िल करता है, ये थ्योरी वाई के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये हाई ऑर्डर वाली नीड्स फुलफ़िल करनी होती है विद इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. ओके now the next point is this results in a high level of workforce motivation as employees work to satisfy their higher level of personal needs through their job. तो ये जॉब के थ्रू अपने पर्सनल जो नीड्स होती हैं, उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको भी फुलफ़िल करते हैं. साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं. तो अब इस थ्योरी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसे देख लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी वाई. सो द फर्स्ट पॉइंट इज जॉब एनलार्जमेंट. broadening the scope of an employee's job adds variety and opportunities to satisfy ego needs. Now the ego needs deals with the independence, achievement, competence, status recognition and appreciation. जब कोई पर्सन कोई काम करता है तो जब वो अच्छा काम करता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है. ओके तो इसी तरह यहाँ पे उसकी बात हो रही है, जब कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको चाहिए होता है कि लोग उसके काम को अप्रिशिएट करें, उसे और सपोर्ट करें. Now the participative management. Consulting employees in the decision making process taps their creative capacity. तो अगर जो एम्प्लॉयज़ अगर हम उनसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनके भी ओपिनियंस मांगें, उनको भी पार्टिसिपेट करवाएं, सारे जो भी कोई प्रोजेक्ट्स पे अगर काम कर रहे हो तो कोई अगर किसी से ओपिनियन लें हम लोग तो वो भी अच्छा फील करेंगे. उन्हें लगेगा कि यार हम भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो उससे जो है एक अच्छी फीलिंग आएगी. तो वही यहाँ पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू बताया जा रहा है. तो लोग अच्छा फील करेंगे जब उनका हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनके भी ओपिनियंस को हम लोग अगर इनवाइट करेंगे. एंड प्रोवाइड्स देम विद द सम कंट्रोल ओवर देयर वर्क इन्वायरमेंट. ओके तो उन्हें भी एक मिलेगा कि हमने भी इस प्रोजेक्ट के लिए, इस गोल के अकम्पलिशमेंट के लिए हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. Having the employees set objectives and participating in the process of evaluation how well they were met. तो थ्योरी वाई का यूज़ हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी करते हैं, ये देखने के लिए कि जो एम्प्लॉय ने ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है वो उसको अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं. तो इस तरह से हम उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट भी कर लेते हैं. Okay, now the next point is decentralization and delegation. If firms decentralize control and reduce the number of levels of management, managers will have more subordinates and consequently will be forced to delegate some responsibility and decision making. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, फिर नीचे बॉटम लेवल होता है, अगर इसको हम कम कर दें, मीन्स कि अगर एक लेवल को ही हटा दें तो क्या होगा, जो नीचे वाले वर्कर्स होंगे, जो सुपरवाइजरी लेवल होगा या जो सबॉर्डिनेट लेवल होगा, ओके तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ पीपल जो है ज़्यादा हो जाएंगे, फिर वो और ज़्यादा से कोऑपरेटिव वे में अपने काम को पूरा करेंगे. तो ये भी एक तरीका है जिससे कि जहाँ पे हम थ्योरी वाई के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका हम एप्लीकेशन देख सकते हैं. अब पढ़ते हैं थ्योरी वाई के क्रिटिसिजम्स. फर्स्ट पॉइंट है समटाइम्स द एम्प्लॉयज़ पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड आर ऑफन सेल्फ फुलफिलिंग. यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे ये तो लिखा था कि सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. तो कई बार क्या होता है, वो सिर्फ खुद के ही नीड्स को जो है प्रायोरिटी देते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनके नीड्स, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली इफ़ यू एक्सपेक्ट पीपल टू टेक इनिशिएटिव, मेक गुड डिसीजंस while learning from the poor ones and be creative will likely to stimulate that kind of behavior. It is known as Pygmalion effect, means higher expectation lead to better performance. तो ये जो होता है पिग्मेलियन इफेक्ट, ये फुलफिल नहीं हो पाता. जैसे कि जब हम किसी से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं तो वो क्या करता है, बिल्कुल एकदम डाउन परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही पुअर या फिर लो होती है. तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम पीपल से उम्मीद एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनिशिएटिव लें, गुड डिसीजंस लें फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाते. तो ये जो है एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है थ्योरी वाई का. तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. ऑल द बेस्ट.